नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ कुमार। नजर करते हैं समाचारों पर। बात करते हैं श्रीनगर की। शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई ने पहले अधिकार फिर सरकार अभियान के तहत आज श्रीनगर के रंगपुरा इलाहीबाग इलाके में जनसभा का आयोजन कर जनता से संवाद साधा। इस मौके पर दर्जनों लोगों ने शिवसेना का दामन थामा। पार्टी प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने अपने संबोधन में कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 के निरस्तीकरण के साथ केंद्र शासित प्रदेश बना हमारी पहचान मिटाने की साजिशों को रची गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बाहरी लोग आकर हमारे व्यापार, रोजगार और हमारे संसाधनों पर कब्जा जमाएंगे। साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन पर आवाम को जल्द ही राज्य का दर्जा लौटाने, अमन बहाली, आतंकवाद के सफाए, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित घर वापसी समेत विकास, रोजगार को बढ़ चढ़ कर सब वादे किए गए थे। कश्मीर जिसको जो है परमात्मा का, खुदा का इतना बड़ा आशीर्वाद है, इतना कुछ खुदा ने हमें दिया है, परमात्मा ने हमें दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर इतने जल संसाधन हैं कि हम यहाँ पर बिजली बनाकर आधे देश को सप्लाई कर सकते हैं। और उसी जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर के लोग बिजली की किल्लत से जूझते हैं। किल्लत रहती है ना सबको, और उसके ऊपर भी किल्लत के साथ साथ हमें रोजाना जो है नए नए मीटर लगा लीजिए, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा लीजिए, कभी स्मार्ट मीटर लगा लीजिए, कभी बिजली के बिलों के अंदर जो है बढ़ोतरी कर दी जाती है, कभी बिजली के बिल ही गलत भेज दिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की आवाम जब तक आगे नहीं आएगी, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं होगी, तब तक हम ऐसे ही पिसते रहेंगे। आपको जागरूक करने के लिए हम जो है जगह जगह जा रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, जगह जगह अपनी इकाइयों का गठन कर रहे हैं। आज से पहले कभी शिवसेना आप लोगों के बीच में आए? हम लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि हम लोग जो है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते थे। शिवसेना की जो पहचान थी वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर थी। राजनीतिक पहचान हमने कभी लेने की कोशिश ही नहीं की। वो इसलिए क्योंकि हमेशा राजनीतियों के ऊपर जो राजनीति करते हैं उन पर इल्जाम लगते हैं कि वो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, बड़े बड़े गलत वायदे करते हैं। और आजकल तो नया जो है वो शब्द आ चुका है कि बड़ी बड़ी गारंटियां दे देते हैं, उसके बाद पूरी हो ना हो उनका अपना मतलब निकल जाता है। वो खुद मिनिस्टर बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम को अपने हाल पर छोड़ देते हैं। हम लोगों ने जो है पहली बार, हम बिल्कुल अब राजनीति में आएंगे। डंके की चोट पर शिवसेना जो भी बात करती है, डंके की चोट पर करती है। हमने कहा है हम राजनीति में आएंगे, इसलिए आएंगे क्योंकि हमने तमाम पार्टियों के ऊपर विश्वास कर देख लिया है। आप लोगों ने भी विश्वास करके देख लिया है, चाहे वो जम्मू की पार्टी हो, जम्मू कश्मीर की पार्टी हो, या पूरी जो है वो नेशनल पार्टी हो, कोई राष्ट्रीय पार्टी हो। तमाम पार्टियों का नाम लेने से भी हमें कोई डर नहीं है। हमने बीजेपी को भी आजमा लिया है और जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो बहुत कम समय के लिए बीजेपी को आजमाया है। जो शिवसेना ने बीजेपी को आजमाया है वो कोई और पार्टी में नहीं आजमाया। बीजेपी को हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। बीजेपी की स्थापना जो है हमारे शिवसेना की स्थापना से 20 साल बाद हुई। हमने पूरे देश में कभी चुनाव नहीं लड़ते थे, महाराष्ट्र के बाहर। हम कहते थे नहीं, बीजेपी हमारी पार्टी है, बीजेपी को आप लोग वोट दो। शिवसेना पार्टी में नहीं है राजनीति, ना ही हम चुनाव मैदान में उतरते थे। मगर क्या हुआ? वही हुआ जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ इन्होंने किया, जो पूरे देश की आवाम के साथ किया, उससे भी बदतर सलूक जो है वो शिवसेना के साथ इन्होंने किया। ये तमाम एहसान भूल गए
कि शिवसेना ने इनके ऊपर क्या क्या एहसान किए थे। अगर आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनको भी जो है एक समय था जब उनके ऊपर संकट था, उस समय भी शिवसेना के वंदनीय बाला साहब ठाकरे ने उनको बचाया था, मगर वो तमाम चीजें जो है भूल गए। उन्होंने शिवसेना को खत्म करने का प्रयास किया, मगर हम दोबारा मैदान के अंदर दुगने जोश के साथ डट कर आए आप लोगों के साथ कि नहीं, अब इनको हम सबक सिखा कर छोड़ेंगे। हमने कुछ चीजों का संकल्प लिया है। हम आपके साथ वादे नहीं करते, वादे करने से अच्छा हम खुद संकल्प लेंगे, हम कसम खाएंगे कि हम पूरे करेंगे वो वादे। हमने जम्मू कश्मीर के अंदर एक नारा दिया है, पहले अधिकार फिर सरकार। होना चाहिए नहीं? जरूरी। देखिए ना, हमें बहुत साल हो गए, 5 साल से ज्यादा तो हमको हो गए यहाँ पर चुनावों का इंतजार करते हुए। 2014 में पिछले चुनाव हुए थे। अगर पिछले चुनावों से हम समय काउंट करना शुरू करें तो लगभग 10 साल। अगर हम 10 साल इंतजार कर सकते हैं, हम कहते हैं हम 1 साल और इंतजार करेंगे। पहले आप अपने वादे पूरे करो, फिर आपको सरकार बनाने का अधिकार है। यानी जनता को जागरूक होना पड़ेगा। पहले आप ये ध्यान रखो कि जो आपके साथ वादे किए गए थे हम छोड़ देते हैं 370 का। चलो, अगर आप चाहते हो कि 370 नहीं मांगा जाए, हम नहीं मांगते, मगर जम्मू कश्मीर की आवाम को, हमारे युवाओं को रोजगार तो दो, हमारा विकास तो करो। अब वो चाहे 70 दो, 71 दो, 72 दो, 75 दो, 80 दो, कोई भी दो, हमें कोई 70 से कोई प्रेम नहीं है। हमें प्रेम है स्थानीय लोगों से, लोकल लोगों से। हमें चाहिए कि लोकल लोगों को आप आरक्षण दो नौकरियों के अंदर, हमारे छोटे भाइयों को, बच्चों को आरक्षण दो शिक्षा संस्थानों में। देखो, आने वाला समय ये होता जा रहा है कि हमारे बच्चों को हमारे ही कॉलेजों के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। नौकरियां तो पहले ही नहीं मिल रही। तो हम कहते हैं, आपने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर दिया 5 अगस्त 2019 को। वो दिन मुझे नहीं लगता कि सबको भूल सकते हो कभी भी।